केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश के बाद से अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। आखिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? आज सुबह 11:30 बजे केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में नए सीएम के नाम पर चर्चा होगी और पार्टी ने नए सीएम के चेहरे के लिए 3 क्राइटेरिया तय की हैं। साथ ही नया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की देखरेख में काम करेगा। वहीं यहां सीएम केजरीवाल उपराज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। दोनों की मुलाकात शाम को 4:30 बजे होगी। सूत्रों की माने तो इस दौरान केजरीवाल एलजी को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और साथ ही नए सीएम के चेहरे के साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। नई सरकार में केजरीवाल का उत्तराधिकारी वही होगा जो उनका वफादार होगा, जिसकी निष्ठा और काबिलियत पर उन्हें पूरा भरोसा हो। तो आज 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पर विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें तय होगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। आज ही अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नए मुख्यमंत्री के चयन के बाद अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद आज दिल्ली के नए सीएम की तलाश का काउंटडाउन है। पार्टी के अंदर और दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, कौन वो चेहरा होगा जिस पर अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आज विधायक दल की मीटिंग में केजरीवाल अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान करेंगे। आज सुबह 11:30 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें नए सीएम के नाम पर विधायकों की मुहर लगाई जाएगी। वहीं एलजीवी के सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया है। सूत्रों की माने तो केजरीवाल एलजी से मुलाकात के दौरान अपना इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से नई सरकार के गठन का दावा भी पेश कर सकते हैं। लेकिन अगला सीएम कौन होगा, इस पर आम आदमी पार्टी का कोई नेता फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको जितनी जानकारी है उतनी ही मुझे जानकारी है। आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूं, मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। इसलिए जो है अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही चर्चा होगी सबसे पहले आप ही को बताना, और कहां बताएंगे बताओ? आप ही को तो बताएंगे, तभी तो आप लोगों को बताएंगे। तो जैसे ही चर्चा होगी मैं बताऊंगा। वैसे दिल्ली के नए सीएम को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी की पीएसी की मीटिंग हुई। मीटिंग में मनीष सिसोदिया, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय और राखी बिरलान शामिल हुई, जिसमें नए सीएम के नाम पर चर्चा हुई। लेकिन केजरीवाल ने सभी नेताओं के साथ एक साथ बात करने के बजाय अलग अलग बात की। नए मुख्यमंत्री के नाम पर सभी से सुझाव मांगे, सबकी बात सुनी। अब आज विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया। विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। क्योंकि 1 to 1 मीटिंग हुई है, इसलिए किसी को भी दूसरे के आकलन का कोई अंदाजा नहीं है। हर एक को सिर्फ अपना ही आकलन मालूम है, इसलिए नामों के ऊपर कोई भी बात जो है वो मात्र स्पेकुलेशन होगी। सोमवार को हुई पीएसी की मीटिंग में केजरीवाल ने एक बात तय कर दी है कि नया सीएम मौजूदा कैबिनेट में से ही कोई चेहरा होगा। सूत्रों की माने तो नए सीएम के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 3 क्राइटेरिया तैयार किए हैं। पहला, सरकार और संगठन में काम का अनुभव हो। दूसरा, सरकार के काम को जनता तक पहुंचा सके। और तीसरा, उपराज्यपाल से सरकार की फाइलें पास करा सके। जो क्राइटेरिया तय किया गया है कि किस आधार पर सीएम का चयन किया जाएगा या किसको सीएम बनाया जाएगा, तो उसके पीछे 2-3 कारण स्पष्ट हैं। पहला ये कि जो एक्सपीरियंस हो, दूसरा वो जो आसानी से दिल्ली सरकार में अपना काम करवा ले, आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है उसको पास करवा ले, वो जनता में पहुंच जाए, और तीसरी बात वो जो एलजी के साथ समन्वय बना ले, अधिकारियों में जिसकी ठीक ठाक पकड़ हो, जो बहुत ज्यादा झगड़े में ना पड़े, और क्योंकि समय कम है तो इसलिए
इस क्राइटेरिया में जो फिट बैठता है वो सीएम बनेंगे। पार्टी ने जो क्राइटेरिया तय किया है उसमें फिलहाल 2 ही ऐसे चेहरे हैं जो फिट बैठते दिख रहे हैं। पहला दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह और दूसरा सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत। आतिशी और कैलाश गहलोत के नाम सीएम की रेस में आगे होने की भी कई वजह मानी जा रही है। आतिशी के पास दिल्ली सरकार के बड़े मंत्रालय हैं। एलजी के साथ भी उनके संबंध काफी हद तक ठीक हैं। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की भरोसेमंद हैं। वहीं कैलाश गहलोत की बात करें तो बिना विवाद के सरकार के काम को कराते हैं। एलजी से भी उनके संबंध ठीक हैं। पार्टी में सबसे बड़े जाट नेता हैं। आतिशी दिल्ली सरकार में तमाम प्रमुख मंत्रालय देख रही हैं, अधिकारियों के साथ भी उनका ठीक ठाक संबंध है और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों का विश्वास उनको हासिल है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश गहलोत की बात करें तो उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि एलजी के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। आपको याद होगा 15 अगस्त में झंडा फहराने को लेकर जो दिल्ली में विवाद हुआ था, अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि आतिशी फहराएं, लेकिन एलजी ने कैलाश गहलोत का नाम लिया। उसके बाद से ये माना जा रहा है कि उनकी नजदीकी है। केजरीवाल के जो कैंप के नेता हैं उनके बीच में वो एक ऐसे हैं जो आसानी से आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है उसको पूरा कर सकता है, काम पूरा करवा सकता है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इस्तीफे को उनके बलिदान के तौर पर पेश कर रही है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केजरीवाल के इस्तीफे को सियासी ढोंग बता रहे हैं। अगर ये उनका निर्णय नैतिकता पे आधारित होता तो 177 दिन पहले आ जाता। वो दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक पॉलिसी पैरालिसिस को जन्म नहीं देते। लेकिन ऐसा लगता है ये जो टाइमिंग है उनके दावे का, और अभी भी इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, ये मुझे लगता है ये राजनीतिक ढोंग है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। इसीलिए वो बार बार बात कर रहे हैं चुनाव जल्दी कराने के। पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि साथ ही में वो इतनी विरोधाभासी बात क्यों करते हैं कि विधानसभा भंग नहीं करेंगे। अगर वो वाकई संजीदा हैं चुनाव कराने के लिए तो अपने साथ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा करवा के विधानसभा भंग कर चुनाव करवा लें। सामान्य रूप से जब सरकार में मुख्यमंत्री बदलते हैं एक किसी भी राजनीतिक दल में, तो एक राजनीतिक निर्णय लिया जाता है। राजनीतिक निर्णय इस हिसाब से लिया जाता है कि बाकी बड़े नेता कौन हैं पार्टी में, किसका लोगों में प्रभाव है, वोट पर क्या असर हो सकता है, जनता समुदाय में क्या असर हो सकता है, सरकार वो कैसे चलाएगी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल है और बाकी माफ़ करिएगा, किसी को बुरा लगे ना लगे, बाकी सब घर के नौकर हैं। नौकर के अलावा कोई किसी की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो इन्हें अपने नौकरों में चुनना है। तो ये इसको मानेंगे कि भाई अब कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो फाइलें दबा के रखे, सूचनाएं बाहर ना जाने दे, जो हम लोग कमा रहे हैं, कमाई चल रही है उसको सतत चलाता रहे। क्योंकि ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, ये एक बिजनेस कंपनी के शेयर्स का हस्तांतरण है। आम आदमी पार्टी बिजनेस कंपनी है, पैसा बनाने की कंपनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इस्तीफे के साथ दिल्ली की जनता के बीच में फुल चुनावी मोड में जाने की तैयारी में है। केजरीवाल एक बार फिर डोर टू डोर कैंपेन करने की प्लानिंग के साथ जेल से बाहर निकले हैं। पार्टी का एक ही एजेंडा है, चुनाव से पहले अपने हर वादे को पूरा करना। सबसे महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी के लिए ये है कि दिल्ली की जनता से उन्होंने वादा किया था कि सभी महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना हम देंगे। बजट में ये पास कर दिया था और चुनाव के लिए ये रामबाण साबित हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। तो जरूरी ये है कि जो भी सीएम बनेंगे कैबिनेट की मीटिंग बुला के इस एजेंडे को पास करे और अधिकारियों से मिल के इसको अमली जामा पहनाए। कम से कम 1-2 किस्त जो दिल्ली की जनता है, महिलाएं हैं, उनको मिल जाए, जिसका फायदा सीधे सीधे चुनाव में मिलेगा। एक तरफ जहां केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देकर खुद को बलिदानी दिखाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अभी भी केजरीवाल के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है। आप जिसे मर्यादा कह रहे हैं वो उनकी मजबूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिन शब्दों में उन पर पाबंदी लगाई है, तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई उपाय था नहीं उससे बचने का। पहले तो कहा कि हम 2 दिन में मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे, अब सुनने में आ रहा है कि 1 हफ्ते तक चले गए हैं। तो झूठ दर झूठ अभी और बोलेंगे। जो राजनीतिक जो नौटंकी इन्होंने कल करनी थी वो कर चुके। और जिस अग्नि परीक्षा और सत्य की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, आज अपने घर से उस अग्नि परीक्षा को शुरू करें। वो राजमहल जो आपने जनता के पैसे से लूट के बनाया है, उस राजमहल के दरवाजे खोलें। दिल्ली की जनता को दिखाएं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री
जो आम आदमी होने का दावा करते हैं वो किस ऐशगाह में रहते हैं, जरा दिखाएं सबको। है हिम्मत अरविंद केजरीवाल में? दे अग्नि परीक्षा। केजरीवाल के इस्तीफे का ये दांव साहसी होने के साथ साथ जोखिम भरा भी हो सकता है, जिसका असर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों के राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा।